अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हमारे पास एसेट्स, बेसिस एंड साल्ट। मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, कौन सी चीज़ डिस्कस करेंगे, एसेट्स, बेसिस और साल्ट और इससे रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट है। मतलब हमारे पास लिवेस कंसेप्ट है, ब्राउनस्टेड एंड लॉवरी कंसेप्ट है, इसके अलावा लिवेस कंसेप्ट है, इसके अलावा पीएच है, पीओएच है और जो पीएच पीओएच का जो स्केल है। मतलब एसेट्स से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं इस चैप्टर में मौजूद है। हम जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ जो है इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो ये हमारे पास फर्स्ट वन वीडियो है, इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एसिड बेसिस और साल्ट जो है इसकी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास जो एसिड है, बेसिस है और साल्ट जो है, ये तीनों चीज़ें जो है ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। फर्स्ट वन पॉइंट आप लोग ये माइंड में रखें कि अगर साल्ट है, साल्ट या हमारे पास एसिड है या बेस है, उसको हम कंपाउंड कह सकते हैं। वो हमारे पास कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड। मतलब ये हमारे पास के एसिड भी कंपाउंड्स है, बेसिस भी कंपाउंड्स है, इसके अलावा साल्ट भी कंपाउंड्स है। अब क्वेश्चन यहाँ पे माइंड में ये आता है कि कंपाउंड्स हमारे पास क्या भला है। जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। या कंपाउंड हम उस चीज़ को भी कहते हैं जो फिक्स रेशो की रिज़ल्ट में बना हो। क्या हो? एक ऐसा चीज़ जो फिक्स रेशो की रिज़ल्ट में बना हो उसको भी हम कंपाउंड कहते हैं। अब फिक्स रेशो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिक्स रेशो हम किस चीज़ को कहते हैं, यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ। हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। ये किस चीज़ की रिज़ल्ट में बना है, फिक्स रेशो के रिज़ल्ट में बना है। किस चीज़ की रिज़ल्ट में बना है, फिक्स रेशो की रिज़ल्ट में। अब फिक्स रेशो हमारे पास क्या है, अगर हम इसमें देखें, वाटर में देखें तो यहाँ पे इसकी जो रेशो है वो हमारे पास 2:1 है। मतलब ये है कि वाटर में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे रेशो क्या है, 2:1। मतलब ये एक फिक्स रेशो है। जहाँ पर भी आप 2:1 देखेंगे, मतलब जब 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा, तो वो आपके पास वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा। ठीक। अगर हम इस रेशियो को डिस्टर्ब कर दे या चेंज कर दे, सपोज़ हम क्या करते हैं यहाँ पे हम करते हैं कि 2 हमारे पास हाइड्रोजन है और 2 हमारे पास ऑक्सीजन है, तो रिज़ल्ट में क्या बनेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। तो जो ही हम रेशियो चेंज करते हैं यहाँ पे कंपाउंड भी चेंज होता है। ठीक। या अगर हम इस तरह करें कि 3:1, तब आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ठीक। तो फिक्स रेशो की रिज़ल्ट में जो चीज़ बनता है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। या सिंपल आप इस तरह भी कह सकते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड कंपाउंड। अब हमारे पास यहाँ पे जो कंपाउंड है उसकी 2 टाइप्स है। एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो दूसरा टाइप है या जो दूसरी कैटेगरी है वो हमारे पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट वन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे पास 2 टाइप है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब यहाँ पे हमारा मकसद क्या है, हमारे पास जो एसिड है वो तो आपके पास कंपाउंड तो है, लेकिन यहाँ पे ये या ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक। इसके अलावा हमारे पास जो बेस है, बेस वो भी या आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और आपके पास जो साल्ट है वो भी या आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो एसिड है, बेस है और साल्ट है,
वो आपके पास फर्स्ट वन कंपाउंड है, लेकिन ये एसिड बेस और साल्ट जो है या आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक, अब हम आते हैं कि एसिड जो होता है, एसिड, इसको एसिड क्यों कहते हैं। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि एसिड को एसिड क्यों कहते हैं। तो एसिड जो है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ है। किससे डिराइव किया हुआ है? लैटिन वर्ड से। वो वर्ड कौन सा था हमारे पास? एसिडस। और इस एसिडस का मतलब हमारे पास क्या है? सॉर। ठीक, तो एसिड हमारे पास लैटिन वर्ड से एसिडस से डिराइव किया है, जिसका मतलब हमारे पास, और सॉर जो है, सॉर, ये हम किस चीज़ को कहते हैं? जो चीज़ तुर्श हो, क्या हो? तुर्श या कट्टा हो। मतलब ये है कि एसिड हमारे पास तुर्श है, कट्टा है। अब अगर हमारे पास जो एसिड का टेस्ट तुर्श है या कट्टा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत से फ्रूट या खाने की चीज़ें ऐसे होते हैं जो तुर्श होते हैं, कट्टा होते हैं, तो उसमें भी एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक, उसमें भी क्या होगा? एसिड प्रेजेंट होगा। तो एप्पल पर जब रिसर्च किया, एप्पल, हमारे पास जो एप्पल होता है, ये हमारे पास क्या है? फ्रूट है। क्या है? एप्पल हमारे पास क्या है? फ्रूट है। इसमें जब देखा गया, इसके ऊपर जब रिसर्च किया, तो इसमें मैलिक एसिड प्रेजेंट था, मैलिक एसिड। इसके अलावा मिल्क में जब देखा गया, मिल्क में, तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट था, लैक्टिक एसिड। इसके अलावा जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट, उसमें भी एसिड प्रेजेंट था, उसमें भी जो है एसिड मौजूद था। इसके अलावा अंगूर जो होता है, अंगूर, किस चीज़ में? अंगूर में, अंगूर में भी एसिड मौजूद था। तो इन चीज़ों पे रिसर्च किया गया। ठीक, इसके अलावा हमारे पास जो बेस होता है, बेस, बेसेस हमारे पास क्या होते हैं? बेटर टेस्ट होते हैं। मतलब ये है कि बेसेस हमारे पास, बेस जो होता है वो कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा। क्या होता है? बेस कड़वा होता है। इसके अलावा इसको सोपी जैसा फील किया। क्या किया? सोपी, जो साबुन होता है उस जैसा फील किया। इसके अलावा हमारे पास जो साल्ट होते हैं, साल्ट, वो एसिड और बेस की कम्बिनेशन की रिज़ल्ट में बनता है। मतलब एसिड है हमारे पास, वो कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं बेस के साथ, तो रिज़ल्ट में आपको साल्ट मिलता है। किस तरह? हमारे पास एसिड होता है, एसिड ये कंबाइन होता है बेस के साथ, तो आपको रिज़ल्ट में देता है साल्ट। ठीक, प्लस वाटर भी साथ साथ देता है। तो उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्शन की वीडियो में आप लोगों का माइंड कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।